जय श्री साईं राम। ये मैं आपको आज श्री साईं बाबा के व्रत के नियम बता रही हूँ कि हम लोगों को क्या क्या कैसे व्रत रहना चाहिए। कई लोग जिज्ञासु लोग जानना चाहते हैं, तो वो ये इस प्रकार से नियम है। यह व्रत स्त्री पुरुष और बच्चे कर सकते हैं। यह व्रत कोई भी व्यक्ति जाति पात के भेदभाव के बिना कर सकता है। यह व्रत बहुत ही चमत्कारिक है। 9 गुरुवार विधि पूर्वक करने से निश्चित ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत किसी भी गुरुवार से साईं बाबा का नाम लेकर शुरू किया जा सकता है। जिस कार्य के लिए व्रत किया गया हो उसके लिए साईं बाबा से सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। सुबह या शाम को किसी भी आसन पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर साईं बाबा का चित्र रखकर स्वच्छ पानी से पोंछकर चंदन या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए और उन पर पीला पुष्प या हार चढ़ाना चाहिए और साईं बाबा का स्मरण करना चाहिए तथा प्रसाद बांटना चाहिए। प्रसाद में कोई भी फलाहार या मिठाई बांटी जा सकती है। यह व्रत फलाहार एवं भोजन लेकर किया जा सकता है अथवा एक समय भोजन करके किया जा सकता है। ध्यान दें, बिल्कुल भूखे रहकर उपवास ना करें, अन्यथा बाबा को दुख पहुंचेगा। 9 गुरुवार को हो सके तो साईं बाबा के मंदिर जाकर दर्शन करें। साईं बाबा के मंदिर ना जा सकें तो नज़दीक मंदिर ना हो तो घर पर ही श्रद्धापूर्वक साईं बाबा की पूजा की जा सकती है। गांव से बाहर जाना हो तो भी उस व्रत को चालू रखा जा सकता है। व्रत के नियम: स्त्रियों को मासिक की समस्या आए अथवा किसी कारण से व्रत ना हो पाए तो उस गुरुवार को 9 गुरुवार की गिनती में ना गिने और उस गुरुवार के बदले अन्य गुरुवार को व्रत करके 9वें गुरुवार को उद्यापन कर दें। तो ये थी आपको नियम बताए कि हम व्रत किस तरह से रख सकते हैं। अब इसमें उद्यापन की विधि मैं आपको बता रही हूँ। इसमें साईं बाबा जी के जो वीरवार यानी बृहस्पतिवार के जो व्रत होते हैं उस पर जो है हम उद्यापन कैसे करें। ये 9वें गुरुवार को उद्यापन करना चाहिए। इसमें 5 गरीबों को भोजन कराएं। भोजन अपनी यथाशक्ति से देना या करवाना चाहिए। साईं बाबा की महिमा एवं व्रत का प्रचार करने के लिए अपने सगे संबंधी या पड़ोसियों को यह किताब 5, 11, 21 अथवा यथाशक्ति भेंट दी जाए। ये इस तरह व्रत का उद्यापन किया जाता है। 9वें गुरुवार को जो किताबें भेंट देनी है उन्हें पूजा में रखें और बाद में ही भेंट करें, जिससे अन्य व्यक्तियों की भी मनोकामना पूर्ण हो। उपरोक्त यानी जो ऊपर लिखे हुए जो हमने आपको बताए हैं वो विधि से अगर व्रत एवं उद्यापन करने से निश्चय ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और ऐसा साईं भक्तों का विश्वास है। अब मैं आपको इस साईं भगवान की कथा सुना रही हूँ। तो वो इस प्रकार से है। किरण बहन बोल साईं राम जी की जय, साईं बाबा की जय। किरण बहन और उनके पति किशन भाई एक शहर में रहते थे। वैसे तो दोनों का एक दूसरे से प्रति गहरा प्रेम भाव था, परंतु किशन भाई का स्वभाव झगड़ालू था। अड़ोसी पड़ोसी भी उनके स्वभाव से परेशान थे, लेकिन किरण बहन धार्मिक स्वभाव की थी, भगवान पर विश्वास रखती एवं बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेती। धीरे धीरे उनके पति का रोजगार ठप हो गया, कुछ भी कमाई ना होती थी। अब किशन भाई दिन भर घर पर ही रहते घर में पड़े पड़े उनका स्वभाव और भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर को एक वृद्ध दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। चेहरे पर गजब का तेज था। आकर वृद्ध ने दाल चावल की मांग की। किरण बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साईं सुखी रखे। किरण बहन ने कहा कि महाराज, सुख किस्मत में ही नहीं है, फिर मिलेगा कैसे। ऐसा कहकर उन्होंने अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। वृद्ध ने साईं बाबा के व्रत के बारे में बताते हुए कहा कि 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना, हो सके तो बेटा साईं मंदिर जाना, घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना और विधि पूर्वक उद्यापन करना, भूखे मनुष्य को भोजन देना, साईं व्रत की किताबें 5, 11, 21 यथाशक्ति लोगों को भेंट दे देना। इस तरह साईं व्रत का प्रचार करना। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह व्रत कलयुग में बड़ा चमत्कारिक है। यह सभी की मनोकामना पूर्ण करता है, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए, जरूरी है। धीरज रखना
चाहिए। जो इस विधि से व्रत और उद्यापन करेगा, साईं बाबा उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। किरण बहन ने भी गुरुवार का व्रत किया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन कराया। साईं व्रत की पुस्तकें भेंट में दी। उनके घर के झगड़े दूर हुए और सुख शांति हो गई, जैसे किशन भाई का स्वभाव ही बदल गया हो। उनका रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई। अब दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन किरण बहन के जेठ जिठानी आए। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में फेल हो गए हैं। किरण बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई और कहा कि साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह से अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना जरूरी है। साईं बाबा सबकी सहायता करते हैं। उनकी जेठानी ने व्रत की विधि पूछी। तब किरण बहन ने कहा कि मैं 9 गुरुवार फलाहार करके अथवा एक समय भोजन करके यह व्रत किया जा सकता है, और 9 गुरुवार तक हो सके तो साईं दर्शन के लिए साईं मंदिर जाने को कहा। और यह कहा कि यह व्रत स्त्री पुरुष या बच्चे कोई भी कर सकते हैं। 9 गुरुवार साईं फोटो की पूजा करना, फूल चढ़ाना, दीपक अगरबत्ती आदि करना, प्रसाद चढ़ाना एवं साईं बाबा का स्मरण करना, आरती करना आदि की विधि बताई। साईं व्रत कथा, साईं स्मरण, साईं चालीसा आदि का पाठ करना। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन देना। 9वें गुरुवार को साईं व्रत की किताबें और अपने सगे संबंधी अड़ोसी पड़ोसी को भेंट में देना। सूरत से उनकी जेठानी का थोड़े दिनों बाद पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहन बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया था और व्रत की किताबें उनके ऑफिस में दी थी। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली कोमल बहन की बेटी की शादी साईं व्रत करने से बहुत ही अच्छी जगह हो गई। उनके पड़ोसी के गहनों का डब्बा गुम हो गया था। वह साईं व्रत की महिमा के कारण 2 महीने के बाद मिल गया। ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ था। किरण बहन ने कहा कि साईं बाबा की महिमा महान है। यह जान लिया था कि हे साईं बाबा, जैसे आप लोगों पर प्रसन्न होते हैं वैसे हम पर भी हो जाइएगा। बोल साईं बाबा की जय। अब इस तरह से साईं बाबा के बहुत सारे चमत्कार हैं, जिसका वीडियो मैं अगले वीडियो में डालूँगी। तो अगला वीडियो तैयार करूँगी, उसमें आपको बताऊँगी। तो इसमें जैसे लोगों के बहुत अपने अनुभव हैं, जैसे किसी कोई चमत्कार होता है ऐसे, तो वो सारी चमत्कार जैसे कि जब हमारी श्रद्धा बढ़ती है और भक्ति बढ़ती है तो हम लोगों के साथ में कई अनुभव होते हैं। तो वो अनुभव जो है किताबों में लिखे हुए हैं। तो किताब से पढ़ के मैं आपको सुनाऊंगी अनुभव, और इससे आपकी श्रद्धा मजबूत होगी और भक्ति बढ़ेगी। इसके साथ में विश्वास जब दृढ़ होगा आपका, तो आपका जो है मनोबल बढ़ेगा और आपके कार्य सिद्ध होने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि कमेंट्स में और जिससे कि आपके पास में जितनी भी अपलोड करूँगी वीडियो वो आप आसानी से देख सकते हैं। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करें, लोगों को और लाभ मिलेगा। और दूसरी बात, जैसे कि किताबें बांटने का पुण्य मिलता है, उसी तरह से आप वीडियो शेयर करेंगी तो लोग कहानी सुनेंगे, या अभी तक कई लोग जानते नहीं होंगे तो वो उसके बारे में जानेंगे और इसका पुण्य भी आपको प्राप्त होगा। और दूसरी बात कि अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, शेयर करें। अपने कमेंट्स में जय श्री साईं राम ज़रूर लिखें। तो जय साईं राम।